आज हम स्टार्ट करेंगे सबसेट। सबसेट होता है कैसे समझेंगे पहले, एक्चुअली में अच्छे से समझेंगे। पहले होता क्या है, एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट मेरा बी है 1 2 3 4, हो यहाँ तक है। ध्यान सुनिएगा पहले, सबसेट का डिफाइन क्या करता है। ए में कौन कौन एलिमेंट, बी में कौन कौन एलिमेंट, ए वाला सब का सब एलिमेंट बी में है कि नहीं है। तो कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, अगर ए का सब एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, बी में, तब कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए हमारा बी का क्या है, सबसेट है। यानी इसको डिनोट करने का तरीका होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट में ऐसे बात सीखते इक्वल टू का भी साइन लीजिएगा, बताएंगे इक्वल टू साइन कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, पूरी बता रहे हैं। ध्यान सुनिएगा पहले, एक नहीं, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ से 3-4 डिफाइन निकलेगा, 3-4 डिफाइन यहाँ से निकलेगा। ध्यान सुनिएगा पहले कैसे कैसे कहता है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए में कौन कौन एलिमेंट है, बी में कौन कौन है, 1 2 3 4 और ए का सब एलिमेंट बी में है कि नहीं है। अगर सेट ए का सब एलिमेंट बी में रहेगा, सब रहना चाहिए। अगर एक को नहीं मिला तो फिर सबसेट नहीं है। याद रखिएगा, सब का सब। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए में 1 2 3 था, बी में 1 2 3 है कि नहीं है। एक और आगे पूछ रहे तो क्या सब का माने मतलब नहीं है, एक और वाला सब है कि नहीं है, तो उसको बोलेंगे ए बी का सबसेट है। यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट का साइन ये वाला, ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन उल्टा चेक करके देखें तो क्या हम बी इज सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं। क्या बी का सब एलिमेंट ए में है, नहीं ना है। बी में है 1 2 3 4 और 5। देखिए अगर हमें क्या मिला 1 2 3 4 और 5 नहीं मिला, मतलब कह सकते हैं बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी हमारा ए का सबसेट नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। बताइए ए क्या बी का सबसेट है, क्यों नहीं है। 5 ए में है लेकिन 5 बी में नहीं ना है। मतलब अगर हम अपने भाषा में समझे तो सब अच्छाई में एक बुराई काफी, किसी को बदनाम करने होता कि नहीं होता है। लाख अच्छाई काम कर लीजिए, याद नहीं करेगा। अगर एक बुरे काम कर दिए, गलती काम कर दिए, दुनिया को उसी गलती काम को याद करेगा, ये लिखा है। सब एलिमेंट मिल जा रहा है लेकिन क्या नहीं मिल रहा है, तब सबसेट हम लोग नहीं कर सकते। समझ आया। सबसेट होने के लिए ए सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, हर एक में टोटल एलिमेंट होना चाहिए। अकेला एलिमेंट दोनों का बाहर भगा देंगे, दोनों को पहले बता देना, वहां आएगा। शांति से पढ़ने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ देखिए तो सी में हो गया 1 2 3 4, डी में हो गया 2 4 3 1। देख के बताइए तो क्या सी का सब एलिमेंट डी में है या नहीं, है या नहीं। तो सी इज सबसेट ऑफ डी कह सकते हैं। सी डी का सबसेट है कि नहीं है। और अब बताइए उल्टा केस में क्या डी का हर एक एलिमेंट सी में है या नहीं, है या नहीं। आगे पीछे कहो उससे कोई माने मतलब होना चाहिए। तो देखिए तो 2 है तो यहाँ भी 2, 4 यहाँ भी 4, 3 तो यहाँ भी 3 और 1 तो 1, मतलब सी डी का सबसेट है और डी सी का सबसेट है कि नहीं है कि नहीं है। और देखिए तो कब पॉसिबल हुआ, दोनों आपस में कब हुआ। देखिएगा जब दोनों आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है। एक हम इक्वल सेट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं ना। देखिए तो जो एलिमेंट सेट सी में है वही एलिमेंट सेट डी में है कि नहीं है, ये बताए थे। मतलब सी डी का सबसेट है और डी सी का, या तभी पॉसिबल होगा जब सी और डी आपस में क्या होगा, क्या होगा। समझ गया पहले, अरे समझ गया तक। अब 3-4 डिफाइन यहाँ सुनिएगा पहले, पढ़ने का तरीका भी समझिएगा।
ए का सब एलिमेंट बी में था कि नहीं? नहीं। ए का सब एलिमेंट बी में है कि नहीं है? हम क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी का सब एलिमेंट में नहीं है। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट नहीं है। अब इसे बोलिए, हम लोग इसको पढ़ते थे, हर एक चीज को पढ़ने का दो तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा। एक रात पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ए किससे बड़ा है? बी से। उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं जी। बी इज लेस देन ए। बी इज लेस देन ए। इधर से पढ़ रहे तो ग्रेटर देन, इधर से उसी प्रकार से इसका भी पढ़ने का तरीका होता है, ध्यान से। इधर से जब पढ़ रहे हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी। जब मुंह बंद हो गया जी, क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इधर से पढ़ेंगे तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट कैसे भाई? ए वाला सब एक में मिल गया। ए वाला सब एक में नहीं है, यानी जिसमें सब मिल जा रहा वो क्या बनेगा? सुपर सेट। क्या बनेगा? सुपर सेट। समझ गए? पहले पढ़ने का तरीका समझिए। पहले ए का हर एक एलिमेंट बी में मिला कि नहीं मिला? इसको बोलेंगे ए हमारा बी का क्या है? सबसेट है कि नहीं है? और देखिए ए का सब एलिमेंट बी में गया ना, एक उल्टा इसे भी कसते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी के का सुपर सेट है? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। देख सकते हैं ना? लेकिन तो बी की तरफ मुंह खुला है कि नहीं? मुंह खुला यहाँ भी दिखाई कि नहीं है? अब भूख नहीं लगेगा, मुंह खुला से समझ लीजिए। ठीक है, समझिए। पहले ए का सब एलिमेंट बी में था तो ए सबसेट ऑफ बी। ए का सब बी में था, इसलिए बी क्या बनेगा? सुपर सेट। बी क्या बनेगा? सुपर सेट। ए का सब एलिमेंट बी में है तो बी क्या बनेगा? सुपर सेट। ऐसे पढ़ेंगे, ए हमारे बी क्या बनेगा? सबसेट। ए क्या बनेगा? सबसेट। बी क्या बनेगा? सुपर सेट। तो दिक्कत क्या तक पहचान के बताइएगा ना, कौन सबसेट है कौन सुपर सेट है? ए बी सी, ए और बी, बताइए कौन सेट, कौन सबसेट है कौन सुपर सेट है? बताइए। एफ क्या है? एफ क्या है? ई क्या है? ई सुपर सेट क्यों बना? ई में एक वाला सब का सब है कि नहीं है? में सब का सब का सुपर समझता है ना जी, पावरफुल समझती है। ए और बी एक है कि नहीं है? कॉस्ट ए इज सबसेट ऑफ ई और ई इज सुपरसेट ऑफ ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसेट और सुपरसेट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप दो चीज में दो समझ गए, दो और समझने से में ध्यान से देखिएगा पहले क्या होता है। ये बताइए, इसी प्रोजेक्ट में लोग देखे थे, इसी को देखे तो ए हमारा बी का सबसेट है कि नहीं है? बट बी हमारा ए का सबसेट नहीं ना है। मतलब ए बी के बराबर नहीं हो सकता है, यानी ए वाला सब एलिमेंट बी में है लेकिन बी वाला सब एलिमेंट में नहीं है। नहीं है ना? एक आप बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सब। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब प्रॉपर में से इक्वल टू का कहानी है ना, क्या हो जाएगा? हट जाएगा। मतलब ए बी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। एक ए कभी बी के बराबर हो सकता है? ए कभी बी के बराबर हो सकता है? नहीं ना। लेकिन देखे तो सी क्या डी का सबसेट है कि नहीं है? और डी क्या सी का सबसेट है कि नहीं है? मतलब एक बोलेंगे इम्प्रॉपर। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। मतलब दो ऐसा सेट, ए का सब एलिमेंट बी में हो बट बी के सब एलिमेंट ए में न हो, उसको हम ए सबसेट टू ए सबसेट बी भी कह सकते हैं, या ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले हर एक में टाइप होता है, सबसेट में दो आ गए। सबसेट में दो टाइप आ गया। पहला टाइप आ गया प्रॉपर सबसेट और दूसरा क्या आ गया? इम्प्रॉपर। क्या आ गया? प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या हो गया? ए बी का सबसेट हो लेकिन बी ए का सबसेट ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर। क्या बोलेंगे? प्रॉपर। मतलब ए वाला सब बी में हो लेकिन बी वाला सब ए में ना हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर। लेकिन अगर ए वाला सब बी में है अब बी वाला सब किसमें है? ए में, तो क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। अब समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? इससे हम लोग बहुत सारे नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े ना, पूर्णांक संख्या पढ़े कि नहीं पढ़े? परिमाण संख्या पढ़े हैं, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग पढ़े कि नहीं पढ़े? भिन्न फ्रैक्शन भी पढ़े तो लोग भिन्न में भी कौन लाइक फ्रैक्शन है कौन अनलाइक फ्रैक्शन है, कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन इम्प्रॉपर है, पढ़े कि नहीं पढ़े? उसी प्रकार से सबसेट का कितना टाइप? दो टाइप। कितना टाइप? कौन कौन? प्रॉपर और इम्प्रॉपर।
कहने का अर्थ है कि ए का सब बी में रहेगा लेकिन बी ए का सब बी में नहीं रहेगा, वो क्या बोलेंगे, कह सकते हैं। अब इम्प्रॉपर में क्या है, ए का सब एलिमेंट बी में हो और बी का भी सब एलिमेंट ए में हो, वो क्या बोलेंगे, वो दिक्कत यहाँ तक। अब दूसरा भाषा कह सकते हैं मतलब ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए का सबसेट है, सबसेट भी कह सकते हैं या तो प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखे तो सी क्या डी का सबसेट है, अरे सी क्या डी का सबसेट है और डी क्या सी का सबसेट है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे का है ना, सब बोलेंगे सी इज सी इक्वल टू डी बनेगा ही बनेगा, या इसको पढ़ सकते हैं सी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी और डी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, कोई दिक्कत यहाँ तक है। सबसेट बताते क्या बताते, अगर ए का हर एक एलिमेंट किसमें प्रेजेंट हो, सेट A is said to be subset of B if every element of set A are also present in, हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, खराब है, सही है, गर्मी ऊपर क्या लिखा हुआ है, set A is said to be subset of B, सेट A is said to be subset of B, यानी एक सेट A है, A कौन कह इस सेट टू बी सबसेट ऑफ B, B का सबसेट कहते हैं कब, क्या सुनेगा, if every element of set A, if every element of set A, it is set A का हर एक एलिमेंट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट किसमें प्रेजेंट हो, किसमें, उसको हम ए बी का सबसेट कह सकते हैं और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए इज सबसेट ऑफ बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक एग्जांपल देखिए, किसी भी लेने अगली कोई आगे आगे एग्जांपल सुनिए अच्छे से सुनिए, बताइए ए क्या बी का सबसेट है या नहीं, ए क्या बी का सबसेट नहीं है, ए का ए सबसेट ऑफ बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में है कि नहीं है, लेकिन क्या बी ए का है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत हो गया, अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, अभी नहीं लिखेंगे, लिखने के लिए हम बोले भी बातें करनी है। सुपर सेट किसको करते हैं, इफ every element of A are present in B, then B is superset of A। ध्यान सुनिए पहले, if every element of set A are present in set B, set A का हर एक एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, सेट A का हर एक एलिमेंट में B में, are also present in set B, present in set B, then B is superset of A, B superset of A, B A का क्या बनेगा, सुपर। वही एग्जांपल लिख लेंगे, ठीक है, तो ए में 1 और 2 और 3 और बी में आ गया मेरा 1 2 3 4, ए का सब एलिमेंट बी में है कि नहीं है, तो ए का हम क्या बी इज सुपर सेट ऑफ ए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते नहीं कह सकते, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हो गया, देखिए
ध्यान सुनिएगा पहले। ए बराबर लिखा हुआ है 1 और सबसे पहले बताइए सेट ए में कई गो एलिमेंट तो लिखने का तरीका बता रहे थे। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एन ऑफ, ठीक है, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कई गो है? कई गो? तरीका ध्यान रख। अब इस टोटल सेट से हमें देखना है कि कुल कई गो सबसेट बनेगा और कौन कौन बनेगा और किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसेट बनाना आपको ध्यान से लिखना है, तो ध्यान से रखिएगा। सबसेट ऑफ ए ये टोटल पार्ट दिया है, देखिएगा हमारे बॉडी दिख रहा है ना, है एक में टोटल पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे बॉडी का हर एक पार्ट हमारा क्या बनेगा? सबसेट। अगर सिर्फ हम हाथ बोलेंगे तो ये क्या है कि नहीं है? पैर जितना सा पार्ट बॉडी है सब हमारा क्या बनेगा? सबसेट। तो ध्यान से क्या करना है यहाँ पर, सबसेट ऑफ ए का बनाना सबसेट। तो करना क्या होगा कि हम बता रहे, सबसे पहले क्या करना है, अंदर जो एलिमेंट है ना उसी एलिमेंट से मिलाकर बनाना होगा सबसेट, तभी बनेगा जी। तो करने का तरीका सबसे सिंपल है, जो एलिमेंट है उसके साथ एलिमेंट को कि अगर हम सिर्फ अगर 1 लिख देंगे तो 1 क्या बनेगा? एलिमेंट। क्या बनेगा? लेकिन 1 में लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट तब क्या बनेगा? सेट। तब क्या बनेगा? सेट। पहले बनाइए सेट, सेट के बाद चेक करिए कि E1 एकरा में है कि नहीं है, तब कह सकते हैं कि क्या बनेगा? सब। समझ गए? तो लिखने का तरीका सबसे बेसिक ध्यान से पहले क्या करिए, जितना भी एलिमेंट है ना सबको सिंगल सिंगल करिए। तो बोले पहले लिखेंगे यहाँ 1 है ना, तो 1 और 1 में क्या लगाएंगे? कर्ली ब्रैकेट। एलिमेंट में कर्ली ब्रैकेट लगेगा तभी बनेगा सबसेट, क्योंकि सबसेट से पहले क्या बनाना पड़ेगा? सेट। और सेट तभी बनेगा जब वो कर्ली ब्रैकेट में। तो दिक्कत क्या तक आप बताइए ये वाला एलिमेंट के ग्राम है कि नहीं है? तो इसको क्या इसका सबसेट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक उसी प्रकार से क्या दो को कह सकते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 अलग 2 अलग। उसी प्रकार से अगर मान 1 2 3 4 रहेगा तो सबसे पहले क्या क्या बनाएंगे? 1 2 3। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा ना, कंफ्यूज मत होइएगा। एकरा में कुल कई एलिमेंट है? कईगो है? 2 एलिमेंट है, एक ई एक अभी हो गया। हम तक है दोनों कंबाइंड है जी, अरे सिंगल एलिमेंट है वो गए। तो अब इसको बनाना सबसेट, तो 1 में लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट तो क्या बन जाएगा? सब। उसी प्रकार से 2 3 में ये सबसेट है? सबसेट है? एलिमेंट क्या है? अभी वहां से जस का तस है कि नहीं है? ये कर्ली ब्रैकेट करेंगे नहीं ब्रैकेट है, ये उसका क्या बनेगा? एलिमेंट। क्या बनेगा? एकरा में हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट तब क्या बनेगा? कहिएगा सर एकरा में तो कर्ली ब्रैकेट लागल है, वो पहले से नहीं लागल है जी, एक बार लगाएंगे ना तब ना बनेगा। वो जस का तस ना है, ओकरा में जब तक नहीं कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तब तक वो हमारा सबसेट नहीं बनेगा। याद रखिए वो आज क्या रहेगा? एलिमेंट। तो ध्यान सुनिए, पहले लिखने का तरीका क्या बता रहे थे। सबसे पहले सिंगल सिंगल लिख लिए, 1 निकाल के लिए 2 का। अब चलते हैं डबल पे, यानी पेयर बना के देखिए। एकरा में 2 एलिमेंट है जी, 1 और 2 का ही बनेगा। अगर 1 रहता 2 रहता 3 रहता, 1 के साथ 2 लेते, 1 के साथ 3 है कि नहीं, या फिर 2 क्या लेते 3 तब ना बनता। लेकिन एकरा में क्या है? 2, तो दोनों में पेयर बनेगा। तो दोनों मिला के भी कह सकते हैं, मतलब 1 और 2 मिलाकर भी बनेगा। देखिए तो ई के इसका सबसेट है या नहीं? है या नहीं? उसके बाद एक लास्ट बताए थे, कल लिखवाए थे जड़बूटी, एवरी सेट इज सबसेट इन इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप में क्या होता है? सबसेट। देखिए तो वही वाला खुद यहाँ लिखे हैं। अब ये बता उसके बाद फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई प्रत्येक सेट क्या होता है? सबसेट। एकरा में कुल कईगो बना? कुल सबसेट कईगो बना? नहीं गिन दिया रहा है? 1 2 3 4 कईगो? कहाँ से 2 कहाँ से 3 दिख रहा था? उसी प्रकार से बात नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं। उसी प्रकार से अगर हम मान लिए बी में
1 है, 2 है ना। एकरा में कुल कैगो एलिमेंट है? कैगो? और दिक्कत क्या था? अब देखिए सबसेट ऑफ बी लिख रहे हैं, सबसेट ऑफ बी। बी का सबसेट देखिए ध्यान से देखिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक गो, फिर दो गो, फिर तीन गो, फिर चार गो। 4 गो नहीं है, जहाँ 5 गो रहता है कि नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा, ये बताइए सबसे पहले एक दो है ना, तो 1 में लिखेंगे और कली में देंगे। उसके बाद ये तो खत्म हो गया। तीन जोड़ा बनाएगा जी, बनाएगा ना? कैसे कौन? 1 चलिए 1 और 2, 1 और 2 और कुछ 1 वो 3 हो गया। पहले को देखिए 2 आपको बनेगा, 3 1 नहीं बनेगा, 3 1 नहीं बनेगा, 3 2 नहीं बनेगा। है ये ना जी, आगे पीछे से क्या नहीं करते हो तो है ये ना है। अब 2 वाला नहीं, तो अब क्या बनेगा? 3 बनाएंगे ना, तो 3 कौन है? 1 2 अब कुछ बनेगा? लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में कुल कैगो बना? बनाने आया कि नहीं आया? बनाने आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक बन जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से ये बता रहे हैं, जल्दी से बताइएगा ना। ए और बी है, बताइए इसमें क्या क्या बनेगा? ए बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छी बात है। ये बताइए इसका बनाइए सबसेट 1 के साथ, 2 3 के साथ, 1 2 3 का लास्ट में कोई दिक्कत यहाँ तक बन जाएगा? एक दो फिर कोई दिक्कत यहाँ तक? अनाज चल रहा है, ले जाइए। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है कि लिखने का सबसेट समझ गए? लेकिन हमसे ये नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सब। एक सेट लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा सेट ए के लिखा हुआ ना, सेट बी, एक में 1 2 3 ना पूछेगा ऑब्जेक्टिव में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यानी कुल उस सबसेट कै को बनेगा। एकरा में कै बना? एकरा में कै बना? तो निकालना पड़ेगा ना। नहीं टू का पावर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जड़ बूटी क्या बना? 2 का पावर। ध्यान से देखिए, एक एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, एन मतलब नंबर ऑफ एकरा में कै गो एलिमेंट था? 2 का पावर 2 ना आया, एकरा में कै गो एलिमेंट था? 2 का पावर 8 आया। एग्जाम में जो आया था या जो आएगा एग्जाम में, ध्यान सुनेगा, a set contain 5 element, a set contain 5 element, find the total number of subset। 2 का पावर एक सेट में कै गो एलिमेंट है? कै गो? तो सबसेट कितना बनेगा? 2 का पावर 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 कितना होता है? वो दिक्कत बोलो जहाँ तक। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए, अगर एक सेट में ध्यान सुनिएगा, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर 9 कितना होता है? 512 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 32 दूना 2 दूना 128 का 2 करेंगे तो 256 को 2 कितना आ जाएगा? 512 को 2 कितना आ जाएगा? 1024 ये करेंगे तो 2048 करिए पूरा।
करना ना चाहिए था गुना हम लोग। ऑनलाइन डर जाता है सर। जी बताइए, ए बी सी, एकरा में कुल कै गो बनेगा? एकरा में एलिमेंट कै गो है? कै गो? नहीं चारों दिख रहा है। नहीं इसमें कंबाइन आया है? आया कि नहीं आया? एक दो तीन आया कि नहीं आया? तो जब टोटल 3 गो एलिमेंट है तो सबसेट कै गो बनेगा? 2 का पावर 3 मतलब 8। वो दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस बारे में बहुत टीचर लोग क्या गलती किया था, यहाँ यूट्यूब के टीचर लोग भी गलती क्या किया था बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बता रहे हैं एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद जब आंसर की लगाता था ना, उसमें क्या किया, ध्यान से बताते थे क्या चीज था इसमें। बताइए हमको इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट मतलब जो आपस में क्या हो बराबर सेम से बोला। एकरा में इम्प्रॉपर सबसेट कौन है? कौन है? अरे खुद वही ना, बता रहे थे खुद वही ना, 1 2 और तभी ना होगा बराबर। इसका सबसेट अभी इसका आया कि नहीं आया? तो इम्प्रॉपर सबसेट कै गो है? कै गो? एकरा में देखा था इम्प्रॉपर सबसेट कै गो है? कै गो? 1 2 3, तो 1 2 3 तब ना इसका सबसेट अभी इसका आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब इम्प्रॉपर सबसेट का संख्या क्या होता है? कै गो? इम्प्रॉपर सबसेट जो बनेगा हमें एकरा बना 1 और 2, तो कै गो बना? कोई दिक्कत यहाँ तक? एकरा में जो बनेगा इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट वो कै गो बनेगा? 1 2 3, 81 है जी। मतलब दूसरा जड़ किया गया, अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, ये हमेशा कै गो बनेगा? कै गो?